गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी 20 क्वेश्चन वाली सीरीज करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हु सेड ओथेलो इज टू स्टूपिड टू बी रिगार्डेड एज अ ट्रेजिक हीरो? तो किसने कहा ऐसा कि ओथेलो जो है स्टूपिड है, उसको रिगार्ड दिया जाए, इतना सम्मान दिया जाए कि वो एक ट्रेजिक हीरो है, इसके लिए वो क्या है, स्टूपिड है। वैसे मुझे लगता है कि ओथेलो स्टूपिड तो था, अपने क्रेडुलस नेचर की वजह से उसने डेस्डेमोना को मार दिया। ओके, तो मूर्ख तो था वो। ये ऐसा कहा किसने है? ऐसा कहा है F.R. लेविस ने। ओके, आपको याद रखना है। ओके, और थॉमस रायमंड ने ओथेलो को ट्रेजेडी ऑफ कर्चीफ कहा है अपने 1639 के एक शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजेडी में। याद रखना है आपको, रायमंड ने क्या बोला है? ट्रेजेडी ऑफ कर्चीफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ ऑल इंग्लिश वर्स फॉर्म इज क्लोजर टू द नेचुरल रिदम ऑफ इंग्लिश स्पीच। अब जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की फॉर्म्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्लोजर कौन है नेचुरल रिदम ऑफ इंग्लिश स्पीच के? तो वो है ब्लैंक वर्स। ओके, आपको पता ही है ब्लैंक वर्स के बारे में। ब्लैंक वर्स हैज़ ए रेगुलर मीटर बट नो राइम स्कीम। ओके, जो फर्स्ट नोन यूज़ किया था उसने ब्लैंक वर्स ने इंग्लिश में, वो कौन थे? हेनरी हार्वर्ड, अर्ल ऑफ सरे। ओके, और जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया था एनियट का। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आंसर हमारा आपको पता ही है, इसमें आंसर मेंशन हो रखे हैं, ये ऑप्शन वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टू विच सिटी डज रोमियो गो आफ्टर बीइंग एग्जाइल फ्रॉम? तो रोमियो किस सिटी में जाता है जब उसको एग्जाइल कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, बैनिश कर दिया जाता है वेरोना से? तो सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं ताकि हमें क्वेश्चन लॉन्ग टर्म तक याद रहे कि उसे वेरोना से वैनिश किया क्यों गया था। तो जाता तो वो मंटुआ है, वो तो हम याद कर लेंगे, लेकिन किया उसे इसलिए किया था क्योंकि जो जूलियट थी, जूलियट का कज़िन होता है एक टिबाल्ट, तो वो रोमियो के फ्रेंड मर्कुशियो को मार देता है। ओके, तो जब उसके फ्रेंड को मार देता है तो रोमियो जाता है गुस्से में टिवोल्ट से मतलब झगड़ा करने। तो जब वो उसे मतलब वो करता है तो उसमें जो है वो टिवोल्ट को मार देता है। ठीक है, तो जब वो टिवोल्ट को मार देता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? वैनिश कर दिया जाता है। फिर उस रात वो नाइट जो है वो जूलियट के साथ रहता है छोड़ने से पहले। ओके, वेरोना को छोड़ने से पहले। उसके बाद वो कहाँ निकल जाता है? मंटुआ के लिए निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पैराडाइज लोस्ट वाज पब्लिश्ड विद ए कमेंडेटरी पोम इन द प्रीफेस वाई? ओके, पैराडाइज लोस्ट को पब्लिश किया गया था एक कमेंडेटरी पोएम के द्वारा इन द प्रीफेस वाई। अब हमें प्रीफेस बताना है किसका, आपको पता ही है। जो सेकेंड एडिशन है पैराडाइज लोस्ट का वो 1674 में आया था। ओके, तो उसमें इंक्लूड था एक इनग्रेव्ड पोर्ट्रेट ऑफ मिल्टन एंड कमेंडेटरी वर्स फ्रॉम एंड्रयू मॉरवेल। ओके, आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको पता ही है मिल्टन फिर डाइट, मर गए थे 1674 में। उनके जब रिलीज हुआ था सेकेंड एडिशन किसका? पैराडाइज लोस्ट का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। आई रिमेंबर द प्लेयर्स हैव ऑफन मेंशन इट एज एन ऑनर टू शेक्सपियर दैट इन हिज राइटिंग whatsoever he penned, he never blotted out a line. And my answer had been, would he had blotted 1,000. Who said this? किसने किया है ऐसे? बताओ किसने कहा है ऐसे? मुझे याद है अच्छे से, प्लेयर्स प्राइम मेंशन करते हैं एज एन ऑनर टू शेक्सपियर दैट इन हिज राइटिंग, जो भी उन्होंने कुछ लिखा है, ही नेवर ब्लोटेड आउट ए लाइन। ओके, ऐसा मानना है बेन जॉनसन का। ओके, आपको पता ही है बेन जॉनसन काफ़ी प्रशंसक रहे हैं शेक्सपियर के। उन्होंने बोला है कि शेक्सपियर के लिए नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ओके, तो इस तरह का सब बेन जॉनसन ने बोला है, आपको याद रखना है। और ये भी किसने बोला है? बेन जॉनसन ने बोला है। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्टैटो एक करेक्टर अपीयर्स इन बीच ऑफ द फॉलोइंग। एज आई टोल्ड यू कि जो छोटे करेक्टर हैं, मतलब जो अनहर्ड करेक्टर हैं, जिनको कम सुना जाता है, वो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर वाला पैटर्न, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि ये करेक्टर कहाँ से है। तो आपको ध्यान रखना है जो स्ट्रेटो है वो कहाँ पे आया है? जूलियस सीजर में। ये ब्रूटस का सर्वेंट है। ओके, याद रखना है आपको, उसका लॉयल सर्वेंट होता है ये स्ट्रेटो। ओके, ब्रूटस के सर्वेंट वैसे और भी थे, स्लीटस था, ओके, डार्डेनियस था, एक वोलूमियस था, फ्रेंड था ब्रूटस का।
वोलुमिनस आपको याद रखना है, हो सकता है वोलुमिनस पूछ ले जाए। ओके, पोर्शिया थी, वो कौन थी? उसकी ब्रूटस की वाइफ। ओके, अच्छा जूलियस सीजर की वाइफ का नाम क्या था? जूलियस सीजर की वाइफ का नाम था कैलिफोर्निया। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट वट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्राउट। ये लाइन कहाँ से है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैंने ये पोम पढ़ा भी रखी है, आप देख सकते हो चाहे तो वो। इस पोम में क्या कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ, आपको पता ही है। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, डैफोडिल्स का सबटाइटल है, वर्ड्सवर्थ की है। जो ये पोएट है वो लिखा है ना, आई गेज्ड एंड गेज्ड, मतलब वो स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं, किसको? डैफोडिल्स को। ओके, तो कंप्लीटली वो खोए हुए हैं इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, और वो मेस्मराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बाय द ब्यूटी ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स की सुंदरता है ना उसको। और मतलब देख रहे हैं जो वो लेक के साइड में उग रही है ना, ग्रो क्या कर रही हैं? डैफोडिल्स। तो वो उसको देख के उसमें जो है लिटिल थॉट में खोए हुए हैं, मेस्मराइज कर रहे हैं। ओके, और उन्हें इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं है कि उन चीज़ों को मेमोराइज करने से वो कितना उन्हें कंफर्ट मिल रहा है। ओके, कितना वो अच्छा फील कर रहे हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा, मैंने हम वहाँ पे भी बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था कि चलो छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी हो गया। हु हैज़ बिन रेफर्ड टू द लेडी ऑफ द लाइट। किसको रेफर किया गया है? लेडी ऑफ द लाइट। याद रखना है आपको, आप कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन आपको याद रखना है, ये बोला गया है जॉन मिल्टन को। अच्छा, मिल्टन को ना लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जो मिल्टन थे ना, कर्ली बाल थे उनके, कर्ली हेयर, और काफ़ी फेयर कलर के थे वो, तो उन्हें लेडी ऑफ द क्राइस्ट बोलते थे, मतलब सुंदर थे। और आपको पता ही है कि मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ है। आपको याद रखना है, हम जो ये राइटर हैं, हम इनका डेट ऑफ बर्थ बहुत बार याद कर लेते हैं, इनके करेक्टर बहुत बार याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पेपर में जाके कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो हमें ना इसको बार बार रिपीट करना है, तो रिपीट करते हैं एक बार फिर से। जो मिल्टन है उनका जन्म कब हुआ था? 1608, 9 दिसंबर, ब्रीड स्ट्रीट ऑफ लंदन। ओके, ब्रेड स्ट्रीट ऑफ लंदन था वो। और डेथ कब हुई? 8 नवंबर 1674, वन हिल रो, लंदन में। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वंस मोर अनटू द ब्रीच डियर फ्रेंड्स, वंस मोर। बताओ ये लाइन कहाँ पे आई है? ये लाइन है हेनरी फिफ्थ की। इसमें जो किंग हेनरी है वो अर्ज कर रहा है, मतलब वो कह रहा है अपनी ट्रूप्स को, ओके, कि वो क्या करे, एंटर करे, प्रवेश कर ले उस ब्रीच में। उन्होंने वॉल में, एक दीवार में बनाया था ना एक जाने का मतलब रास्ता समझ लो आप। तो जो उसमें ब्रीच है उसमें एंटर करें और क्या करें? टेक कंट्रोल ऑफ द टाउन। कंट्रोल पे क्या कर लें, मतलब उसका जो टाउन है उस पर कंट्रोल कर लें बाय फोर्स। कैसे? मतलब फोर्स से, बल से। ओके, बलपूर्वक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आया है, आप याद कर सकते हो, आप इसको ब्रीच करके याद कर सकते हो कि जब ब्रीच वर्ड आएगा आप समझ जाना कि हेनरी फिफ्थ ने इसको एड्रेस किया है, मतलब अपनी ट्रूप्स के बोला है टू एंटर द ब्रीच। ओके, दे हैव मेड इन द वॉल, जो उन्होंने वॉल में बनाई थी। ओके, वॉल मतलब दीवार की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु रोट ए लियर ऑफ स्टेप्स, 1870। ठीक है, किंग लियर आपको पता ही है शेक्सपियर का। अगर उसके नाम पे आपको पता ही है कि जैसे शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनके नाम पे ही काफ़ी लोगों ने वर्क लिख दिए, उनके प्ले के नाम पे कुछ थोड़ा चेंज करके, तो ऐसे ही एक लियर ऑफ स्टेप्स, जैसे आपको पता होगा नेम टेट ने रीरोट किया था किंग लियर को, तो ऐसे ही एक वर्क और लिखा था ए लियर ऑफ स्टेप्स करके 1870 में, इवान तुरंगजेब ने। ओके, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम आउट ऑफ द फेटल लॉयंस ऑफ दोज टू फो ए पेयर ऑफ स्टार्स क्रॉस डवर टेक देयर लाइफ। अब ये जो लाइन है ना, अब आपको क्रॉस्ड लवर से याद आ गया होगा कि स्टार क्रॉस लवर कहाँ थे? रोमियो एंड जूलियट में थे। लेकिन जो ये लाइन है ये एपिग्राफ है, हमें ये बताना है किस वर्क का? टू लेट गाल्सवर्दी का है, आपको अच्छे से पता है। तो ये दो कनेक्ट हो गया, कहाँ से? रोमियो एंड जूलियट से। अब एपिग्राफ क्या होता है? कुछ किसी बुक का इंट्रोडक्शन को होता है ना, उसको बोलते हैं। तो टू लेट का हो गया ये एपिग्राफ। तो ये जो लाइन है, ये लाइन वैसे रोमियो एंड जूलियट में आई है,
अब रोमियो जूलियट में ये लाइन आई क्या है, ये जो फो है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फो, यू नो, फो कौन था, फो किसे बोलते हैं, दुश्मन। अब जो वे दोनों करेक्टर्स थे इस प्ले के, हीरो एंड हीरोइन, रोमियो एंड जूलियट, वो एक फ्यूड फैमिलीज़ में जन्म लेते हैं, मतलब जहाँ में उन फैमिलीज़ में जहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा विवाद था। ओके, उनका कॉन्फ्लिक्ट जो था उन दोनों फैमिली के बीच में, द कॉन्फ्लिक्ट, जो उन फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी वजह से क्या हो जाती है, लीड्स टू देयर डेथ, उनकी डेथ तक हो जाती है, लास्ट में उन्हें मरना पड़ता है। आपने रोमियो एंड जूलियट की समरी तो पढ़ी होगी ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। तो बस उन्हीं की फैटल की वजह से, यू नो, उनकी जो लड़ाई थी आपस में, जो उनकी फैमिलीज़ में, उसकी वजह से ये स्टार क्रॉस लवर बन जाते हैं, पेयर उनका हो जाता है ना। स्टार क्रॉस लवर का क्या मतलब होता है ऐसे लवर्स, यू नो, ऐसे लवर्स जो मतलब प्यार तो करते हैं लेकिन जैसा होता है ना, कहते हैं कि भगवान ने जो हमारे उसमें लिखा है लक में, भाग्य में, वही होगा। तो मतलब वो किसी वजह से, किस्मत की वजह से मिल नहीं पाते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। इट इज़ ही who in his own time and even ever afterwards provided a typical antithesis to Shakespeare। ओके, आइडेंटिफाई करना है राइटर, किसने, राइटर ने ये स्टेटमेंट किया है। ओके, इट इज़ ही, केवल वही है जो अपने टाइम में है, एंड इवन आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद भी, प्रोवाइडेड ए टिपिकल एंटीथीसिस टू शेक्सपियर, उसने प्रोवाइड किया है एक टिपिकल एंटीथीसिस शेक्सपियर के लिए। तो हमें उस आइडेंटिफाई करना है उस राइटर को जिसके लिए स्टेटमेंट बनाया गया है। तो किसके लिए बनाया गया है, वेन जॉनसन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम विच वर्क ऑफ मिल्टन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, मिल्टन के किस वर्क से। बट द फेयर गार्डन वैन वी होप टू फाइंड एंड थिंक टू बस्ट आउट इन टू सडन ब्लेज। बताओ कहाँ पे है ये लाइन ये लाइन है लिसिडस की। ओके, क्या है इसमें वो कह रहा है, मतलब वो कह रहे हैं बट द फेयर गार्डन, यू नो, क्या होता है ना, इससे पहले वाले मैं आपको बताती हूँ, वो फेम वाली लाइन है। जब हम क्या करते हैं ना, जब हमारे दिमाग में आता है ना फेम का, कि हमें क्या चाहिए, फेम मतलब प्रसिद्धि चाहिए, फेम, यू नो, हर व्यक्ति चाहता है फेम प्राप्त करना। तो वो हमें क्या करता है, दैट स्पर्स पीपल, वो लोगों को प्रेरणा देता है, टू टर्न अवे फ्रॉम प्लेजर। क्या करना है हमें, मतलब अब हम प्लेजर लेंगे, कंफर्ट में रहेंगे, तो फेम कैसे मिलेगा, फेम के लिए तो काम करना पड़ता है ना। तो वो हमें क्या करता है, हमें उससे प्रेरणा देता है कि क्या करना है, हमें प्लेजर से दूर रहना है, और क्या, किसकी तरफ चलना है, टूवर्ड्स वर्क, काम की तरफ। और इन लाइन, ये लाइन जो है इसके बाद की है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, बट वैन बी परस्यू, जब हम परस्यू करते हैं द रिवार्ड ऑफ फेम, किसको जो फेम का रिवार्ड है, इनाम है, जब हम सोचते हैं वी आर जस्ट अबाउट टू ब्लेज आउट इन ग्लोरी। ओके, यहाँ पे ये बोला है सडन ब्लेज। ओके, तो हम खुद को पाते हैं, वी आर जस्ट अबाउट टू ब्लेज आउट इन ग्लोरी। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। विच पेयरिंग इज मैच्ड इन द प्ले लव स्लेवर्स लॉस्ट। अब बताओ कौन सा पेयर मैच है। चार ऑप्शन थे इसमें, ठीक है, जो एक वो था जो मैच नहीं था, मैंने चारों मैच वाले लिख दिए यहाँ पे, हमारे यहाँ चारों करेक्ट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हमारे चार ऑप्शन ठीक है। कैथरीन में का जो मैच बनता है ड्यूमिन से ही बनता है, जैकनेटा का कोस्टार्ड से बनता है, मारिया का लॉन्गविल से, और रोजालिन का स्पेलिंग विरोन की गलत है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ना भी हो, आपको ध्यान हो तब भी काम चल जाएगा, स्पेलिंग ना भी याद हो तो भी इट विल वर्क। ओके, तो इन लोगों का पेयर बनता है चारों का, ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, तो लेकिन क्या है, इन चारों का पेयर तो बनता है, लेकिन आपने अगर इसकी समरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा लास्ट पे इनको मिलता कुछ नहीं है, जो भी इन्होंने प्यार के लिए मेहनत की थी वो क्या हो जाता है, पता चल रहा है ना, लव स्लेवर लॉस्ट टाइटल से ही। तो जो उन्होंने लेबर किया था ना, वर्क किया था, वो लास्ट में उसका फल नहीं मिलता उनको। ओके, प्यार का फल उनका लॉस्ट हो जाता है। कैसे, लास्ट में जो ये रहती है मना कर देती हैं, जो मतलब ये प्ले की हीरोइन है कैथरीन मारिया रोजालिन, तो ये कह देती है कि तुम्हें मतलब वेट करना पड़ेगा, अगर तुम्हें कुछ समय बीतने के बाद भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमाग में, मतलब तुम्हारे लिए, हमारे लिए
फीलिंग सेम रहती हैं तो हम इस बारे में सोचेंगे आगे इसको कंटिन्यू करने के बारे में, ठीक है। तो लास्ट में उनका कुछ नहीं होता। लेकिन अगर पेयर की बात करेंगे कि किन किन का पेयर बनता है, तो वो आप याद कर सकते हो कि कैथरीन और इनका बनता है, जो मैंने चारों मेंशन कर रखे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु नेवर लिफ्टेड अप ए सिंगल स्टोन इज़ ए लाइन फ्रॉम, कहाँ से? एंड नेवर लिफ्टेड अप ए सिंगल स्टोन ये लाइन है माइकल की। ओके, माइकल में क्या था आपको पता ही है, एक माइकल में रिप्रेजेंट होता है एक ब्रोकन बॉन्ड बिटवीन फादर एंड सन। ओके, और उनकी जो फैमिली की वो थी, आपको पता है माइकल की स्टोरी आपने पढ़ी होगी एटलीस्ट एक बार। सारे प्ले की थोड़ा सामने तो पढ़ना ही है हमें। ओके, तो जो उनकी पैतृक वो जो संपत्ति थी, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था माइकल, तो उसकी वो बचा नहीं पाता उसको। ओके, और जो उनका ओल्ड फैशन वैल्यू थी वो क्या हो जाती है, डिके हो जाती हैं। किसके सामने? जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इसके सामने। ओके, तो ये सब ही है इसमें माइकल में। ओके, विच बैटल इज द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट वन? ओके, कौन सा बैटल क्लाइमैक्स बनता है हेनरी फोर्थ पार्ट वन का? ठीक है, बात करते हैं इसकी। जो सिविल वॉर है वो होता है, डिसाइड करता है, एक ग्रेट बैटल होता है, ग्रेट बैटल ऑफ श्रूशबरी। ओके, क्लाइमैक्स में, ठीक है। तो जो हैरी होता है वो बोल्डली क्या करता है, सेव्स हिज फादर्स लाइफ इन बैटल, वो अपने पिता की लाइफ बचा लेता है बैटल में, और फाइनली क्या करता है, जीत लेता है अपने फादर का अप्रूवल और अफेक्शन, प्यार। आपको पता होगा, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो हैरी शुरू में अपने दोस्तों के साथ रहता है, समय वेस्ट करता रहता है, लेकिन लास्ट में जब क्लाइमैक्स होता है, मतलब क्लाइमैक्स के टाइम पे जब बैटल होता है, तो उस समय वो क्या करता है, अपने फादर की लाइफ बचा लेता है और उनका अफेक्शन जीत लेता है। और हैरी चैलेंज भी करता है और हरा देता है किसको, हॉटस्पर को। हॉटस्पर क्या है इसमें, विलन है। ओके, तो उसको हॉटस्पर को हरा देता है इन सिंगल कम्बैट में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बैटल जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है हेनरी फोर्थ पार्ट वन में, तो वो है बैटल ऑफ श्रूशबरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबल पैट्रिशियन पैटर्न ऑफ माई राइट, ये ओपनिंग लाइन है किस प्ले की? तो ये ओपनिंग लाइन है टाइटस एंडोनिकस की। काफ़ी ब्लड वाली ट्रेजेडी है ये शेक्सपियर की। ओके, तो इसमें जो करेक्टर होता है एक सेटर्निनस, ओके, वो एड्रेस करते हुए बोलता है कि नोबल पैट्रिशियन, है ना, इस तरह से पैटर्न ऑफ माई राइट, मतलब लाइनें बोलता है वो, आगे काफ़ी सारी लाइनें हैं। ये तो ओपनिंग लाइन का एक शुरू का वर्ड है, मतलब आप समझ लो एक लाइन है, लेकिन वो एड्रेस करके बोलता है कि तुमने मुझे सपोर्ट किया है। ओके, सिंस यू सपोर्ट माई राइट टू रूल। ओके, तो ये सब उनको एड्रेस करता है, कंट्री मैन, माई लोयल फॉलोअर्स, इस तरह से ये सब आता है उसमें। ठीक है, ध्यान रख लो थोड़ा सा, ताकि दिमाग में रहे कि ये टाइटस एंडोनिकस की ओपनिंग है। ओके, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें करेक्टर एड्रियन अपीयर होता है? तो वो है टेम्पेस्ट। ओके, याद रखना है आपको, मैंने आपको बताया था हमें स्मॉल करेक्टर भी याद रखने हैं। ओके, जिनके बारे में कम सुना होता है। टेम्पेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुकी हूँ अपनी पहली वाली वीडियोज़ में, आप देख लेना उसको। और टेम्पेस्ट में जो एड्रियन होता है, ये अलोंसो का वो होता है अटेंडेंट। ओके, और वैसे मैं आपको बताऊँ तो लेट मी टेल यू कि जो एड्रियन है ना, वो कोरियोलिनस में भी आता है। ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसको रैप अप करते हैं, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको करते हैं फिनिश। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, किसने कहा एलिजाबेथन पीरियड के बारे में? इन नोबल एंड प्यूसेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, जो खुद को मतलब राउज कर रहा है लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड सेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स। ओके, तो एलिजाबेथन पीरियड के बारे में ऐसा जॉन मिल्टन ने बोला है। ठीक है, आप याद कर लोगे ना, कर लोगे। ओके, एक और देखते हैं। दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे, मतलब पोएट्री इस तरह से पोर्ट्रे की जानी चाहिए, ऐसे चित्रित की जानी चाहिए, द नेक्ड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। ओके, ये इस तरह का जो वर्ड हैं वो प्रोनाउंस किए गए हैं किसके द्वारा? तो ये प्रोनाउंस किए गए हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स आपको पता ही है 1798 में आया था। ओके, थैंक यू।